बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ की बुक है, यूनिट नंबर ट्रिग्नोमेट्री रिव्यू एक्सरसाइज। आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देखें, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, कि हम लोगों ने एंगल को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास ए वाला, डिग्री टू रेडियंस। डिग्री को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है, गिविंग आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई। जो कि हमारे पास आंसर आना चाहिए वो पाई फॉर्म में आना चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 255 डिग्री। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 255 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 225 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो हम लोग टेबल पे कट करेंगे। 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पे 1 कैरी चला गया। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 0 का 0। ठीक है, दोबारा 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 3 कैरी चला गया। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे 1 कैरी चला गया। 5 2 ज़ा क्या बन गया, 10 बन गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, 17 मल्टीप्लाई पाई। 17 मल्टीप्लाई पाई ओवर डिवाइड क्या था हमारे पास, 12। तो 17 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 17 पाई डिवाइड क्या बन गया, 2। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, कहते हैं 75 डिग्री एंड 45 मिनट्स। तो डिग्री मिनट को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 पे डिवाइड करना है। यानी 75 डिग्री प्लस 45 डिवाइड 60। तो 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा कितना बन जाता है, 60। तो 75 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री। 75 प्लस 3/4 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे क्या था, 1 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 75 को मल्टीप्लाई किसके साथ हम लोगों ने किया, 4 के साथ, प्लस 3 ओवर क्या बन गया, 4। 75 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर 300 प्लस 3 ओवर 4। 300 में 3 ऐड किए तो 303/4 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 के साथ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या हमारे पास 303 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 4। तो ये 3 के टेबल पे कट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 80 और 0 का 0 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, 101 मल्टीप्लाई पाई बाई से 4 मल्टीप्लाई 60 आ गया। ठीक है, 101 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 101। 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 240 इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 142.5 डिग्री। तो डिग्री को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 142.5 पाई ओवर क्या बन जाएगा, 180। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका पहले पॉइंट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो पॉइंट की जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया, 1 और 0 के जितने डिजिट्स थे उतने हम लोगों ने 0 लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे 142.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको टेबल पे कट किया। ये टेबल पे कट किया, ये क्या बना हमारे पास, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 80, 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पे 2 कैरी चला गया। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 3 कैरी चला गया। 5 6 ज़ा 30, 0 का 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दोबारा इसको 5 के टेबल पे कट किया। 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 3 कैरी चला गया। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे कितना, 1 कैरी। 5 2 ज़ा क्या बन गया, 10। अब ये 3 के टेबल पर जा रहा है। 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 2 कैरी चला गया। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 आ गया। ऊपर क्या थी हमारे पास, 19 मल्टीप्लाई किसके आ जाएगा, पाई ओवर 24 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट है हमारे पास, कहता है रेडियंस टू डिग्री। रेडियन में हमें आंसर क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन में क्वेश्चन दिया गया, हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है। गिविंग आंसर, जो कि हमारे पास आंसर आना चाहिए इन डिग्री में एंड मिनट्स में। जो कि हमारे पास आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, डिग्री में एंड मिनट में आना चाहिए। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 17/24 पाई। तो देखें,
डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 180/पाई के साथ करते मल्टीप्लाई करते, पाई के साथ क्या होगा कैंसिल, 17 × 180 डिवाइड क्या बन जाएगा 24, 17 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3060 डिग्रीज़ का आंसर आ गया, और डिवाइड टू 24 वैसे का वैसे इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया तो 127.5 डिग्रीज़ का आंसर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट वाली वैल्यू को साइड पे कर लेंगे। 127 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो डिग्री को हम लोग मिनट में करेंगे तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे। 0.5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। तो अब ये वाला प्लस जो हम लोग हटा के इसकी जगह पे कॉमा लगा देंगे। 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स। उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो डिग्री में एंड उसके बाद मिनट्स में आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये डिग्री में आ गया और ये हमारे पास किस में आ गया, मिनट में आ गया। सेकंड वाला पार्ट है, कहता है 7 पाई डिवाइड 12। 7 पाई डिवाइड 12, पाई के साथ क्या डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई के साथ करते हैं। ठीक है, पाई के साथ क्या होगा कैंसिल, 7 × 180 डिवाइड क्या बन जाएगा 12। ये क्या बन गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या बन गया 1260 डिग्री डिवाइड बाई 12। इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड किया तो 105 इसका डिग्री का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड वाला पार्ट देखें 11 पाई/16। तो हम लोगों ने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 किसके साथ करते हैं, पाई के साथ। तो पाई के साथ क्या होगा कैंसिल, 11 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1980 डिग्रीज़ का क्या आ गया, आंसर आ गया। डिवाइड 16 वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 123.75 डिग्री। तो यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करके हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 0.75 का हम लोगों ने लैदा कर लिया, मल्टीप्लाई 60 के साथ किया तो 0.75 मल्टीप्लाई 60 किया तो ये क्या बन गया 45। 123 डिग्री एंड 45 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ए वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, बी वाला। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ देखें, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये वाला पार्ट। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ। कहता 1 साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस, अच्छा देखें यहाँ पे साइन ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर माइनस का होगा तो फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसके साथ करेंगे, प्लस वाली वैल्यू के साथ। जब हम लोगों ने यहाँ पे किसका था, माइनस कॉस थीटा ओवर मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोगों ने साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हम लोगों ने जो फार्मूला अप्लाई किया, आप लोगों ने पढ़ा था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। एक दफ़ा हम लोग माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो देखें एक दफ़ा ये वैल्यू किस में है, प्लस में, और एक दफ़ा किस में है, माइनस में। तो जब हम लोग एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस को लिखते हैं तो हम लोग दोनों का क्या करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। साइन एक साइन इसके साथ क्या होगा कैंसिल, तो एक साइन हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यही हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें, कहता है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। कोसिकेंट किसका उलट है, तो हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा का। कोसिकेंट किसका उलट है, तो हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा का माइनस साइन थीटा। इसके नीचे क्या था हमारे पास 1, साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई के साइन थीटा। साइन थीटा इस वाले साइन थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे आ गया। साइन थीटा को ऊपर वाले साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन का स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, साइन थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बदला कैसे आएगा, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, 1 के। तो हम लोगों ने यहाँ पे किसका फार्मूला लेके आना, 1 यहाँ पे देखें ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर इसी साइड पे रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के आ जाता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास किसके उलट होता है 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो हम लोगों ने यही इसका उलट फाइंड करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे। कोसिकेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा माइनस सीकेंट का 1 ओवर कॉस होता है। ठीक है, कोसिकेंट का क्या होता है 1 ओवर साइन प्लस सीकेंट का क्या होता है 1 ओवर कॉस। हम लोगों ने कॉस थीटा साइन थीटा को नीचे एलसीएम रखा, साइन थीटा साइन थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास कॉस थीटा को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, तो साइन थीटा को हम लोग ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा साइन थीटा। इन दोनों में से हम लोगों ने दोबारा साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन रखा तो साइन थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, कॉस थीटा ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, तो साइन थीटा ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो फिर दोबारा आंसर क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों में से बच गया। अब हम लोगों ने आंसर किस फॉर्म में लेके आना था, देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन टेन थीटा। टेन थीटा का आप लोगों के पास फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हम लोगों ने यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कैसे लेके आना है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉस थीटा को एलसीएम रखें तो देखिए ये हमारे पास क्या बन जाता है कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन रख लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं था हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले में सेम इसी तरीके से वो हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन रख लिया, ये क्या बना हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, 1 वैसे का वैसे माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसका फार्मूला था टेन थीटा का, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या राइट कर दिया टेन थीटा ओवर दोबारा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसका फार्मूला था टेन थीटा का। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है हमारे पास राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 4 देखिएगा, कहता है वो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। साइन थीटा का टेन थीटा का भी मैंने फार्मूला बताया कि हमारे पास टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड यहाँ पे टेन का उलट क्या होता है हमारे पास कॉट थीटा, तो ये भी हमारे पास क्या चला जाएगा उलट चला जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली कहाँ पे चला जाएगी ऊपर, ये क्या बना कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बन गया। ठीक है, तो साइन टेन थीटा की जगह पे हम लोगों ने लगाया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट की जगह पे हम लोगों ने कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे एलसीएम रखा, कॉस थीटा के साथ क्या होगा कैंसिल, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के साथ क्या हो गया, तो ये काज को काज ऊपर वाले काज के साथ मल्टीप्लाई किया तो काज का स्क्वायर थीटा बन गया, साइन का स्क्वायर प्लस काज का स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं 1 के होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी जगह पे क्या लगा दिया 1 लगा दिया ओवर काज थीटा साइन थीटा, तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल किसके आ गई है राइट हैंड साइड के। कुछ पार्ट नंबर 5 देखें, काज थीटा प्लस साइन थीटा ओवर काज थीटा माइनस साइन थीटा प्लस काज थीटा माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हम लोगों ने इसको और इसको दोनों को नीचे एलसीएम रखा। ठीक है, माइनस वाला माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई कट हो गया और प्लस वाला ऊपर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम थी ना तो फिर हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है, प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्लस वाले के साथ कैंसिल हो गया तो माइनस वाला ऊपर वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा।
अब हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला ओपन करेंगे क्योंकि हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में था ना। तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस साइन का स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, दो नीचे आपस में वैल्यू ए माइनस बी वाली थी और एक प्लस वाली थी, हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, स्क्वायर फॉर्म में कर दिया। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, 1 2 कॉस थीटा साइन थीटा वैसे का वैसे आ गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा वैसे का वैसे आ गया। ये क्या बना, कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब ये प्लस का था और ये माइनस का था, आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। 1 और 1 कितना बन गया, 2 ओवर कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। तो 2 ओवर कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जानी चाहिए, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास देखें क्या बताया गया था उन्होंने, 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितने साइन चाहिए हमें, 2 साइन चाहिए। तो हम लोग कॉस की जगह पे फार्मूला लगा के 2 साइन कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने फार्मूला लगाया 1 माइनस 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन ये और एक साइन ये, कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 6 हमारे पास कहता है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। कोसिकेंट किसके, हम लोगों ने राइट हैंड साइड को हल करना है। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे या राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को हल किया तो 1 ओवर साइन थीटा, कोसिकेंट का उलट क्या था, 1 ओवर साइन, कॉट का क्या था, कॉस ओवर साइन। ठीक है, कॉस साइन को हम लोगों ने, साइन को हम लोगों ने एलसीएम रखा तो वो क्या बन गया, साइन का स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका फार्मूला खोला, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई, साइन का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर का हम लोगों ने फार्मूला होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो साइन का स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने पुट किया और 1 प्लस कॉस का स्क्वायर का 2 का होल स्क्वायर फार्मूला खोला हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब हमारे पास है a 1 माइनस कॉस का स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर था, तो ये किस में आ जाता है, जब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक दफ़ा हम लोग इसको किस में लिखते हैं, प्लस में, और एक दफ़ा किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक दफ़ा इसको किस में लिखा, माइनस में, और एक दफ़ा किस में लिखा, प्लस में। प्लस वाला एक ऊपर वाले प्लस के साथ क्या होगा, कैंसिल, तो एक हमारे पास प्लस वाला बच गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, यही हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के किसके इक्वल करनी थी, राइट हैंड साइड किसके इक्वल करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारे पास ये 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर √2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो व्हेन थीटा लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ा था कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया गया है, हम लोगों ने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ। तो हम लोगों ने जब tan वाला 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन को निकाल के देखना, वहाँ पे हम लोगों ने ये सारा का सारा किया हुआ है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर √2, तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस tan का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट का स्क्वायर लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, tan का स्क्वायर, tan की वैल्यू क्या थी, 3 ओवर √2 का होल स्क्वायर, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9, और ये स्क्वायर के साथ क्या होगा, कैंसिल आ गया। 2 हम लोगों ने नीचे एलसीएम रखा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 9 आ गया, 2 एंड 9 कितना बन गया, 11 ओवर 2 इज इक्वल टू सीकेंट का स्क्वायर। टेकिंग बोथ साइड हम लोगों ने क्या लिया, स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 11 ओवर 2 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √11 ओवर 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल किसके हो जाएगा हमारे पास, 1 ओवर सीकेंट। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन द बोथ साइड, हम लोगों ने इसका उलट लिया टेकिंग बोथ साइड पे, तो हमारे पास ये क्या बन गया, 1 ओवर सीकेंट हो गया। ठीक है, 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल था, कॉस, तो ये वाली अंदर वाली वैल्यू भी इसकी क्या होगी हमारे पास चेंज, पहले 11 ओवर 2 थी, अब क्या बन गई 2 ओवर 11, क्योंकि हम लोगों ने टेकिंग बोथ साइड इसका क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया। ठीक है, तो ये क्या बना, अब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई है, टैन की भी, सीकेंट की भी आ गई। अब हम लोगों ने साइन को फाइंड करना है, तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस की जगह पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट की इज प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया कैंसिल, 2/11 प्लस साइन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये किसका हो रहा था प्लस का, जब इस साइड पर फिर किसका हो जाएगा माइनस का। तो 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11 माइनस 2/11, 11 में से 2 निकाल दिया तो 9/11 आ गया। टेकिंग बोथ साइड ऑन द स्क्वायर रूट लिया तो साइन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √9/311 आ गया। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है 9। तो 3 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा कैंसिल, 3/√11 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग हमारे पास जो बाकी इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए हैं, यानी साइन भी आ गई, कॉस भी आ गई, टेन भी पीछे हम लोगों ने फाइंड कर लिया, सीकेंट भी फाइंड कर लिया। अब कौन कौन सा रह गया हमारे पास, कॉट एंड कोसिकेंट। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा के इक्वल होते हैं। 1/tan की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/3√2। तो जब हम लोग इसका उलट ले रहे हैं तो ये भी हमारे पास नीचे क्या हो रही थी डिवाइड, जब ऊपर जाएगी फिर किसके हो जाएगी मल्टीप्लाई की, √3√2 ओवर क्या बन जाएगा 3। कोसिकेंट थीटा रह गया, कोसिकेंट का वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/sin थीटा। साइन की वैल्यू क्या थी 3/√11। ये यहाँ पे क्या हो रही थी डिवाइड, जब ऊपर जाएगी फिर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, √11 ओवर क्या बन गया 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ज़मीन से हमारे पास एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हम लोगों ने 6.5 एक्सरसाइज में 6.6 में हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। वो कौन सा हमारे पास 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज़ 28 डिग्री, जो कि हमारे पास उसकी बिल्डिंग है वो 28 डिग्री है। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, हम लोगों ने उस बिल्डिंग की बेस को मालूम करना है जिसको हम लोग एक्स के साथ डिनोट करेंगे। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 20 डिग्री दिया गया है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि हमारे पास 30 मीटर दी गई है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द बेस ऑफ द बिल्डिंग, उन्होंने खुद बताया कि हम लोगों ने इसकी क्या मालूम करनी है, बेस मालूम करनी है। और ये हमारे पास किस में है, परपेंडिकुलर में, ये क्या है हाइपोटेनियस में। अब हम लोगों ने वो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फार्मूले पढ़े थे कि साइन कॉस एंड टेन का। तो टेन में हमारे पास वो फार्मूला देखना है जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस की बात की जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 30 मीटर एंड बेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, जब इधर जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड, जब इस साइड पे जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू 30 वैसे का वैसे। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, जब इधर आगे फिर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30/10 20 किसके इक्वल आ गया 0.53 एंड 17 आ गया। इन दोनों को वैल्यू को डिवाइड किया तो एक्स इज इक्वल टू 56.42 मीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। कहता हमारे पास एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगाई गई है, उसका एंगल हमारे पास 65 डिग्री है विद द ग्राउंड ज़मीन के साथ। इफ़ द लेडर इज़ 10 मीटर अलॉन्ग, जो हमारे पास सीढ़ी है वो है 10 मीटर अलॉन्ग, हु हाई ई डज इट रीच ऑन द वॉल, हम लोगों ने दीवार की लंबाई को मालूम करना है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जो कि एंगल हमारे पास 65 डिग्री का दिया गया है। हम लोगों ने वॉल की हाइट को मालूम करना है, तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग हाइट को एक्स के साथ डिनोट करेंगे। लेंथ ऑफ द लीडर जो कि हमारे पास सीढ़ी की लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द लीडर ऑन द वॉल जिसको हम लोग एक्स के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास किस में है बेस में, यानी हाइपोटेनियस में है, सॉरी हाइपोटेनियस में, ये किस में है बेस में, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर जिसको हम लोग ए के साथ डिनोट करेंगे या पी के साथ पी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो फार्मूला देखना है जहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस की बात की जाएगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात की जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये साइन वाला फार्मूला लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स, हाइपोटेनियस की क्या थी 10, थीटा की वैल्यू क्या थी 65 डिग्री। साइन 60 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 क्या हो रहा था डिवाइड, जब इस साइड पे जाएगा फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने साइन 65 को किया तो 0.906 आ गया इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 9.06 मीटर इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का 6 वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।